तो सर बताइए, आज जो प्रेस मीट कर रहे हैं, इस प्रेस मीट का क्या मकसद है सर? मैं चंद दिन से बाहर था। मुझे वीडियो के जरिए मालूम हुआ कि चंद लोग खामोखा एक प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं कि सरोगिया नगर को लेकर, जो डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग से वीडियोस बना रहे हैं। तो इस वजह से मैं आज एक प्रेस मीट करने के लिए आया। क्यों क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह है? नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बोले तो कौन कर रहे हैं नाराजगी जाहिर? जो वोटर्स हैं, जो केजे जाट साहब हैं, उनके काम से खुश हैं। चंद अहबाब हैं कि उनको ऐसा लगा है कि काम नहीं हुआ है, वो लोग नाराजगी वीडियो में जाहिर कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जाट साहब के जो काम से है, डेवलपमेंट के जो काम से है, सारे वोटर्स खुश हैं। वहां पर एचबीआर लेवल में जो डेवलपमेंट होकर है, वहां पर क्या मुसलमान नहीं है? मुसलमान बड़ी तादाद में एचबीआर लेवल में भी हैं। देखिए, ये जो गोइनपुर का इलाका है, केजेएलडी का जो इलाका है, ये पुराना प्लान किया हुआ इलाके हैं। वहां पर गलियां छोटे हैं, प्लानिंग नहीं थी उस टाइम पे। जो इलाके जब बसे, ये जो बीडीए साइड जो है ना, एचबीआर लेआउट सब प्लान होकर न्यू प्लान सिटी के इसमें डेवलप होकर है ये। तो उस वजह से वहां पर डेवलपमेंट का काम ज्यादा दिखता है। यहाँ पर ये नहीं कि मुसलमान यहाँ पर हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये बात बहुत गलत है कि एचबीआर में भी मुसलमान हैं, हिन्नूर में भी हैं, यासीन नगर में भी हैं, वहां भी डेवलपमेंट होकर है। कि ये एक प्रोपेगेंडा बना रहे जा रहे हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन नजदीक है, तो ये हिसाब से जो बारिश के मेंढक बाहर आते हैं ना, इस तरह से ये लोग बाहर आकर इनका असल मकसद क्या है मालूम नहीं है इन लोग को खुद। ये ओपनली किसी की सपोर्ट लेकर, टाइप लेकर बोल नहीं सक रहे हैं। तो एक प्रोपेगेंडा ऐसा चला रहे हैं कि मुसलमानों के इलाकों में काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ? मुसलमानों के इलाकों में जब 10 साल 12 साल पीछे आप देखें, गोविंदपुर में 15 रुपए एक डिंगी से पानी पीते थे। जार साहब आने के बाद हर घर में नल है, हर घर में कावेरी का पानी मौजूद है। मट्टी के रोड्स थे गोविंदपुर के अंदर और दीगर जो मोहल्लात हैं, वहां पर मट्टी के रोड थे, पानी कमरों तक रुकता था। उस टाइम पर जो 15 साल से जो काम करते हुए आए हैं, वो डेवलप होकर है। सैनिटरी नहीं थी, फुटपाथ लाइन नहीं थी, पूरा जो डेवलप होकर है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये बता दूं, रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने के बावजूद भी जो जार साहब थे, बार बार कोशिश कर रहे थे। करने के बावजूद अभी जो है 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। जैसे कि हमारे सरोगिया नगर में 6 रेलवे ट्रैक अपर तो पास हो जाए, जो ट्रेन वहां से 6 गेट्स पास करके सरोगिया नगर क्रॉस करती है, उसका काम चालू हो गया है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत देर हुई, उसमें कुछ परेशानियां थी कि वो जैसे वो रेलवे ट्रैक का काम हो नहीं पाया। कि हम नहीं कहते कि 100% पूरा काम जार साहब कर दिए हैं बोल, और भी थोड़े बाकी हैं काम जो होने के हैं, वो सब बाकी है। देखिए, उस टाइम पे 2014 में ये जो है, ये डेवलपमेंट हो रहे थे एरिया। जो डेवलपमेंट होने की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में नहीं आने की वजह से क्या हो गया, ये डिले हो गया। उस टाइम पर से कोशिशें जारी है। वो एक स्टे भी आया था ये वजह से कि कुछ काम रुक गया था उस टाइम पर भी। अभी जो है तकरीबन 900 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह अभी चंद दिनों में हम काम भी चालू हो गया है। काम होने की आप भी नजर आए कि 6 जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो पूरे क्रॉस कर देते हैं सरोगिया। देखिए, 20 पर 7 स्कूल्स जो गवर्नमेंट के हैं, केजे जार साहब के अंडर में तैयार होकर हैं, और उसमें बाकायदा स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं। जैसे कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासेस आती है ना, वो ये गवर्नमेंट स्कूलों में तादाद जमा कर हैं। हर एक स्कूल में एक क्लास है वो कि स्मार्ट क्लास, जैसे कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उस तरह का इंतजाम जार साहब यहाँ पर किए हुए हैं। और स्कूलों की बात बताते हैं कि जैसे कि अभी देखो, उमर नगर में 20,000 स्क्वायर फीट की उर्दू स्कूल, वहां पे जगह नहीं थी, तो बाकायदा जार साहब ने 20,000 स्क्वायर फीट जगह सैंक्शन किए, और इनके खुद के फंड से, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का फंड और इनका खुद सीएमआर जो फंड है, वो सीएसआर जो फंड है, वो फंड से फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर उर्दू स्कूल वहां पर तैयार करके हैं। और रशाद नगर में भी एक उर्दू स्कूल तैयार करके हैं।
और मदरसे की बिल्डिंग भी एक तैयार कर है। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया है कि एक झूठ है ना, बार बार 10 बार बोलेंगे तो आदमियों में क्या समझ में आएगा कि सच लगने लगेगा। उस तरह का माहौल यहाँ पर बना। देखिए मैं बताता हूँ, केजे जाट साहब जो हैं एक माइनॉरिटी लीडर हैं। इनके यहाँ पर मजहब जात पात कुछ नहीं है, सब इक्वलिटी है कि ये चंद लोग हैं ऐसे, जैसे कि एक जो वीडियोस बना रहे हैं चंद लोग हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका काम, इस वजह से वो बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ, मुसलमान इलाकों में काम नहीं हुआ। मुसलमान इलाकों में क्यों काम नहीं हुआ बताइए आप। 10-15 साल पहले तार रोड कहां था, पानी कहां था, खरीद कर पीने वाले थे सब। HBR क्या मुसलमानों का इलाका नहीं है? अगर सिर्फ मुसलमानों का, गैर कौमों का इलाका डेवलप करना है तो जाट साहब HBR क्यों डेवलप करते? यासिन नगर, हिलाल मस्जिद, हिदायत नगर सब डेवलप होकर है ना। इसमें HBR जो है ज्यादातर समझता हूं, मैं समझता हूं मुसलमान आबादी वहां पर है। लेकिन लोगों की नाराजगी अभी भी है, इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए डेवलपमेंट का काम के बारे में मैं बताता हूं। जैसे कि 30 kg है, एक 5-10 साल पहले आप देखो वहां पर कुछ नहीं था। एक हिसाब से तैयार हो रहा है इलाका। जब डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जब कॉर्पोरेटर्स को 2-2 करोड़ पे ही सैंक्शन होते थे, 2-2 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के दौरान भी बहुत सारा फंड जो है जाट साहब हमारे इलाकों के लिए सैंक्शन किए। काम बहुत बेहतरीन हुआ है। हाँ, मैंने ये नहीं मानता कि मैं पूरा 100% काम हो गया है, थोड़ी जगह पर तकलीफ है, और तकलीफ जो है वो आकर बताएंगे तो ही मालूम होएगा। एक और आरोप है यहाँ पर सुनने में आया है कि जॉर्ज को जो है अमीर शरीयत की सपोर्ट बहुत है, जिस वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुसलमानों के वोट उन्हीं को पड़ेंगे। इस वजह से जो है वो यहाँ के लोगों को इग्नोर करते हैं। रही अमीर शरीयत की बात, वो ऐसी जगह है, कर्नाटक के अमीर शरीयत है, वहां पर हर आदमी आता है। जैसे कि बीजेपी के लीडर्स आते हैं, JDS के लीडर आते हैं, उसी तरह हमारे जो जाट साहब है इस इलाके के MLA होने के इससे ज्यादातर अमीर शरीयत की दुआ लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर शरीयत के इनके फेवर में है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि उस जगह पर हर आदमी आता जाता रहता है कि ये MLA होने की वजह से लोगों को क्या दिखता है, ये यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं बोलकर। इस दौरान क्यों आए बोले तो बारिश के टाइम पर जो कंपाउंड वॉल थी, किसकी, जो अरबी कॉलेज की जो कंपाउंड वॉल थी वो गिर गई थी। वो जो वॉल है ना बना कर दिए थे जाट साहब, उस टाइम पर थोड़ा आना जाना ज्यादा था बस। इसके अलावा भी है ना, जो जाट साहब जो वाटर टैंक जो हमारे इलाके में HBR लेआउट में लाए हुए हैं, इस इलाके में तकरीबन 20 से 25 साल तक पानी की किल्लत दूर करने का काम, वो बहुत अच्छा काम है। और उसके बाजू में ही एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक ढंग की हॉस्पिटल नहीं है वहां पर वो इलाके में। ये इलाके में HBR में बना रहे हैं बोलते हैं, HBR में बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं? गोविंदपुर के भी लोग जा सकते हैं, KJLD से भी जा सकते हैं, इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट लैंड थी, इसकी वजह से वहां पर बना रहे हैं बस। तो चंद अहबाब बोलते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल तक हम फजर की अजान सुन रहे थे, अपने कानों से फजर की अजान सुन रहे थे, वो बंद नहीं हुई थी। 70 साल में हमारी बहनें जो है निकाब पहनकर स्कूलों के अंदर शान से जाती थी, वो बंद नहीं हुआ था। 70 साल में हम लोग ईद, जो भी ईद है, बकरीद ईद है, हमारे घरों के सामने गुजार रहे थे, उस पर भी रोक नहीं थी। मैं ये सवाल उनसे करना चाहता हूं, ये सब 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ, जो कांग्रेस जो थी, ये जो शरपसंद लोगों को रोक के रखी थी, यही काम की थी सर 70 साल में।